Afternoon, students. Good afternoon, ji. Yes. We were doing chapter number 11, alcohols, phenols, and ethers. We have done with physical properties of alcohols. Today, we will start chemical reaction of alcohols. Okay. Physical properties में हमने पढ़ा था solubility and उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। आज हम इनके केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज मींस कि अल्कोहल्स कैसे कैसे किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल्स हैं वो टू वेज में रिएक्ट कर सकता है। टू वेज कैसे? जैसे अल्कोहल में हमारे पास क्या होता है, ROH, ठीक है, ROH प्रेजेंट है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आपके पास क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो सकता है, मतलब O और H का बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। या फिर अल्कोहल कैसे रिएक्ट कर सकता है, अगर यहाँ पे C कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। कार्बन कहाँ पे है? इस अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इन दोनों में क्लीवेज हो जाए, मतलब जो अल्कोहल है वो दो तरह से रिएक्ट कर सकता है किसी भी और केमिकल के साथ, किसी और सब्सटेंस के साथ। एक तो यहाँ पे इसकी क्लीवेज हो जाए OH बॉन्ड की, या फिर क्लीवेज हो जाए कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की, ठीक है। हाँ जी, जब अल्कोहल एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जब अल्कोहल एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, तब वहां पे क्लीवेज होगी OH बॉन्ड पे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बातें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले। जब OH बॉन्ड क्लीवेज होगा वहां पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तभी OH बॉन्ड क्लीवेज पॉसिबल होगी, ठीक है। जब अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है, मतलब वो कहाँ पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे, तब वहां पे कौन सी क्लीवेज पॉसिबल होगी? CO बॉन्ड की, ठीक है। ये दो चीजें हैं। व्हेन अल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल द OH बॉन्ड क्लीवेज इज पॉसिबल। व्हेन अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज इज पॉसिबल, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो। हाँ जी, देखो इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है, जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं विल बी शोन बाय अल्कोहल व्हेन अल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कब होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, मतलब ये इस पे कौन अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तब वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब अल्कोहल में क्या ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल। जब अल्कोहल खुद कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल, कोई भी बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, कोई भी जिसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा वो अल्कोहल पे रिएक्ट करना चाहेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल होगा अल्कोहल, तब वहां पे प्रोटोनेशन होनी जरूरी होगी, ठीक है। फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हमने अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है तो वहां पे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज मैंडेटरी, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि nucleophilic substitution reaction will be shown by alcohol when alcohol behave like electrophile, ठीक है। सेकंड क्या है? फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज मैंडेटरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोनेशन? प्रोटोनेशन क्या होता है? जब आप अल्कोहल में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तब। ये हम मैकेनिज्म करेंगे कि प्रोटोनेशन होती कैसे है, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। सबसे पहले बस आप दो ये पॉइंट्स याद रखो कि इलेक्ट्रोफाइल तभी अल्कोहल काम करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तभी वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ही न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, ठीक है। अगर किसी के पास पॉजिटिव की कमी, किसी के पास नेगेटिव चार्ज की कमी है, तभी उस पर कोई नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकेगा, ठीक है। तभी वहां पे क्या होगी? क्लीवेज होगी बॉन्ड्स की, ठीक है।
तो अब देखो सबसे पहले हम दोनों तरह की क्लीवेज करेंगे इसमें अल्कोहल में। एक क्लीवेज होगी OH बॉन्ड की या फिर एक क्लीवेज होगी CO बॉन्ड की। ठीक है, सबसे पहले हम क्लीवेज करेंगे OH बॉन्ड की। हाँ जी, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कैसे हो सकती है? जब हमने पढ़ा था कब पॉसिबल होती है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जब जड़ा अल्कोहल है, जो अल्कोहल है आपका, वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करेगा वो? जैसे मान लो ये आपके पास अल्कोहल है, इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। वैसे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। ठीक है, दो तो इसने शेयर कर लिए, एक साइड कार्बन के साथ, एक साइड हाइड्रोजन के साथ। ऊपर 2 लोन पेयर अभी बाकी हैं। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये कैसे काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल, इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी। OH बॉन्ड कब क्लीव होता है? जब आपका अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अब किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। उसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, वो उसी साइड पे अटैक करेगा ना जहाँ पे कार्बोकटाइन बना होगा। तो कार्बोकटाइन कोई भी ले लो। ठीक है, कोई भी कार्बोकटाइन ले लो। मान लो मैंने कार्बोकटाइन कोई भी हो सकता है, C के साथ कोई 3 बॉन्ड और लगा दो। ठीक है, वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। कोई भी कार्बोकटाइन ले लो, कार्बोकटाइन से बेटर इलेक्ट्रोफाइल कोई हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। ठीक है, कार्बोकटाइन ले लिया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा। ठीक है, इसने जब अटैक कर दिया तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन ने जब इसको लोन पेयर अपने डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव तो रह नहीं सकता, तो उसको अपने बॉन्ड वापस चाहिए। वो बॉन्ड कहाँ से लेगा? इस हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन क्या कर देगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन क्या कर देगा? यहाँ से H पॉजिटिव होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास अपने वापस से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो गई। कब? कब जब आपका अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके वहां पे OH बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो आपके पास ये बन जाएगा, OH बॉन्ड टूट गया। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे देखो जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल ROH, अल्कोहल था कोई भी, उसने क्या प्रोवाइड किया रिएक्शन में? H पॉजिटिव आयन। अब एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड वो होता है जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे अल्कोहल आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो अल्कोहल है वो वीक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड किया हमें सोल्यूशन में? H पॉजिटिव आयन। वीक एसिड होते हैं, अल्कोहल भी वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वीक एसिड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लीवेज हमने कर दी OH बॉन्ड। नेक्स्ट हमने क्लीवेज करनी है CO बॉन्ड। ठीक है, CO बॉन्ड की क्लीवेज कब होगी? जब जो आपका अल्कोहल है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ठीक है, मतलब वहां पे हमें क्या करना है? प्रोटोनेशन करनी है। इलेक्ट्रोफाइल, जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? किसी न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, उसमें हमने कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल होगा। अब सेकंड वे, जो सेकंड तरीका है, वो अल्कोहल को हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। अब वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट कार्बोकटाइन पे अटैक नहीं करता। अल्कोहल कब इलेक्ट्रोफाइल होगा? जब अल्कोहल के पास कार्बोकटाइन होगा, मतलब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो वहां पे कार्बोकटाइन होगा। कार्बोकटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता। ठीक है, डायरेक्ट अटैक नहीं करता, तो वहां पे हमें प्रोटोनेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ता है? अल्कोहल में हाइड्रोजन को ऐड करना होता है, उसके बाद हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, इसमें प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल करनी है कोई भी एसिड डाल के।
प्रोटोनेशन मींस अल्कोहल में हमने H पॉजिटिव आयन ऐड करना है। H पॉजिटिव आयन आएगा कहाँ से? कोई भी एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो जो हमें H पॉजिटिव आयन दे दे, ठीक है। वही H पॉजिटिव आयन हमने क्या करना है, किसी अल्कोहल में ऐड करना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एडिशन कैसे होगी, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वही सेम ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ आपका जाके ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को लोन पेयर दे दी तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे हमारे पास जो ये अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर पहले जो आपने डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया होता फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया होता तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना था, यहाँ पे देखो कार्बोकटाइन है जो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव इस पे होता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे होता है, ठीक है। मान लो अगर आपने कोई डायरेक्ट पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, जो आपका OH ग्रुप, मान लो आपने डायरेक्ट पहले कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया होता, ठीक है, उसने क्या करना था, इस कार्बोकटाइन पे अटैक करना था, इस कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे अटैक करते ही ये बॉन्ड OH ने लेके बाहर निकल जाना था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो आपका OH ग्रुप होता है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे एडिशन करनी पड़ती है हाइड्रोजन की, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, सेकंड स्टेप में आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब जो आपका ऑक्सीजन है ये OH2 है, ये अनस्टेबल है, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट कब करेगा, जब हम कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल डालेंगे इसमें, न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी ले लो, ब्रोमीन नेगेटिव ले लो, ब्रोमीन नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पे अब अटैक करेगा, ठीक है, और जो ये OH2 है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, RCH2Br और वाटर बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्लीवेज किसकी हुई, C और O बॉन्ड की, C और O बॉन्ड की, ठीक है, ये ऐसे अटैच होते हैं, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, ये ऐसे अटैच होते हैं, ये जैसे CH2 दिखाया गया है ऐसे ही अटैच होता है ये, ठीक है, RCO, ये H ऊपर है इसके, ठीक है, ये ऐसे नीचे ऐसे अटैच आएगा, ठीक है, ऐसे अटैच है, मतलब यहाँ पे कौन सी क्लीवेज हुई, CO बॉन्ड की, ये क्लीव हो गया हमारा, ठीक है, CO बॉन्ड क्लीव हो गया, तो यहाँ पे RCH2Br बन गया और वाटर मॉलिक्यूल आपका अलग निकल गया, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शंस को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले हम वो रिएक्शंस करेंगे जिसमें OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जब अल्कोहल में OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी तब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है अल्कोहल की। सबसे पहले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। हमें पता है कि जब OH बॉन्ड क्लीव होता है तो अल्कोहल्स कैसे बिहेव करते हैं, एसिड की तरह, क्योंकि वो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं। हमने पीछे रिएक्शंस में ये किया था, ये वाली रिएक्शन में, ठीक है। जब OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है तब हमें H पॉजिटिव आयन मिलता है, वहां पे जो अल्कोहल है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है। अब इसी एसिडिक नेचर को हम यूज करेंगे अल्कोहल्स की, कब, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, कोई भी एक्टिव मेटल ले लो, एक्टिव मेटल मींस जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है मेटल, ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे एक्टिव मेटल है, ठीक है। जब भी अल्कोहल इनके साथ
देखो अब अल्कोहल्स क्या होंगे, जब उनमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब वो वीक एसिड है। तो इसी इसी को हमने यूज करना है जब हम एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल्स को, तो वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इस हाइड्रोजन गैस में H पॉजिटिव आयंस ही होते हैं ना, 2 H होते हैं। तो अल्कोहल्स क्या लिबरेट करेगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है अल्कोहल्स की। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन देखो, यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो यहाँ पे क्लीवेज होगी OH बॉन्ड की। ठीक है, OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने अल्कोहल के, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, और क्या बन गया पीछे, सोडियम एल्कोक्साइड आयन बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, H अलग निकल गया, Na पॉजिटिव आ गया, तो ये होता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, हाँ जी, अल्कोहल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, हाँ जी देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स की तरह काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, अब देखो हमने हमें पता चल गया कि जो अल्कोहल है वो वीक एसिड है। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रॉन्गर बेस से अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो, तो वहां पे हमारे पास कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस बनेंगे। ठीक है, मतलब हमें ये क्या देंगे, कंजुगेट एसिड और बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या होता है, जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, तो हमारे पास कंजुगेट एसिड और बेस पेयर बनते हैं। ठीक है, मान लो अगर ये बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, अल्कोहल आपके पास एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो पहले अल्कोहल के H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो इस पे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, जो बेस था उसने एसिड के हाइड्रोजन पे अटैक किया। ठीक है, जो बेस था उसने हाइड्रोजन के एसिड पे अटैक किया, तो यहाँ पे आपका बना कंजुगेट एसिड। बेस और स्ट्रॉन्ग को मिला के आपके पास कंजुगेट एसिड बना। ठीक है, और एसिड क्या बन गया वहां पे, अब कंजुगेट बेस, क्योंकि उसमें से H पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया, उसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अब कैसे काम करेगा, कंजुगेट बेस, मतलब ये क्या हो गया, इसका पेयर ये है। ठीक है, और इसका पेयर कौन बन गया, ये दोनों पेयर बन गए। यही होती है बच्चे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होती है, जिसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो वीक होगा, अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यही होती है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद अनदर एग्जांपल है, जब आपका जो अल्कोहल है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एल्युमिनियम अल्कोक्साइड, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। हाँ जी, अब हमने क्या चेक करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स चेक करनी है। हमें पता चल गया कि जो अल्कोहल्स हैं वो एज अ एसिड बिहेव करते हैं, वीक एसिड। ठीक है, लेकिन
हमने क्या करना है, अल्कोहल्स के बीच में ही कंपैरिजन करना है। हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा? 1 डिग्री अल्कोहल कब होता है? जब जिस कार्बन के साथ जो कार्बन OH ग्रुप के साथ लगा होता है, ठीक है, वो अपनी वैलेंसी कैसे पूरी करे? एक मिथाइल ग्रुप के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कब होता है? जब ये कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे पूरी करे, 4 बॉन्ड कैसे पूरे करे? 2 मिथाइल ग्रुप के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन नंबर कम होते जाएंगे जब आप 3 डिग्री तक पहुंचोगे। 3 डिग्री में क्या होता है, ये तीनों जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो रिप्लेस हो गए किसी मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ रिप्लेस हो गए। ठीक है, तो ये होता है बच्चे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमने इनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जितना ज्यादा कोई अल्कोहल जल्दी इजीली लूज कर देगा H पॉजिटिव आयन, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? देखो, आपने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा होगा जिसका बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मिथाइल ग्रुप शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपने जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है उनका प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेंगे, देखो पहले 1 डिग्री अल्कोहल में देखो। हाँ जी, 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब इसने वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, इसने H पॉजिटिव आयन तो अपने से निकाल दिया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पे पहले ही है, ऊपर से जो आर पीछे से आर है वो अपने इलेक्ट्रॉन किस तरफ पुल कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ। इससे क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ऑक्सीजन एटम पे वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब ये डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, जो इसने सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन निकाला था वो दोबारा से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा आप पीछे आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ पुश कर रहा है, दोबारा से जो ऑक्सीजन है जो उसने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में लीव किया था, ठीक है, वही दोबारा से अट्रैक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी एसिडिक नेचर लूज होने लगेगी। सेकंड डिग्री अल्कोहल में देखो, अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पुश करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये हाइड्रोजन को दोबारा से अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, तीनों क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो तीनों की वजह से ऑक्सीजन की एटम ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और वो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकलने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो तो लूज कर ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब इसका जो ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो ये होगा आपका, 1 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स का, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू आर ग्रुप। ठीक है, उसकी वजह से ये ऑर्डर बन गया इनका एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद है बच्चे, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकर एसिड्स होते हैं देन वाटर। ठीक है, वाटर भी क्या रिलीज कर सकता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है, अल्कोहल्स वीकर एसिड्स होते हैं देन वाटर। ठीक है,
हाँ जी देखो, हाँ जी, जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकर एसिड्स देन वाटर होते हैं। मान लो आप कोई भी बेस ले रहे हो, ठीक है, ये बेस कहाँ से बना, जब अल्कोहल ने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो वहां से हमारे पास बेस बन गया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो वाटर है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड देन वाटर होते हैं। तो ये एसिड वाटर एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो जब बेस एंड एसिड में क्या होती है, दोनों में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या बनते हैं, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, ठीक है। हाँ जी, कंजुगेट एसिड कैसे बनेंगे, बेस क्या करेगा, इस एसिड के हाइड्रोजन एटम को अपने साथ अटैच कर लेगा, ठीक है, और ये क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कंजुगेट एसिड बना है वो वीक होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा, ये पेयर बन जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। आपके पास ये कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें आपने देखना है कि एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। हाँ जी, वाटर सबसे हाईली एसिडिक है, तो वाटर सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद अल्कोहल, फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में है। ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अब देखो जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा उससे उल्टा इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी जब ये अपने में से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये कंजुगेट बेस बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जब वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है, लेकिन जब उसने अपने में से OH नेगेटिव निकाल दिया, ये कंजुगेट बेस बन गया, तब ये वीक होगा। तब इन सारे एलिमेंट्स में देखो, हाँ जी, इन सभी में देखो जैसे जैसे इन्होंने अपना हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, एक एक हाइड्रोजन एटम सभी ने निकाल, मतलब सारे बेस बन गए, ये कंजुगेट, ये सारे एसिड है, ठीक है। जब ये बेस बन जाएंगे, कंजुगेट बेस बन जाएंगे, तो कंजुगेट बेस क्या होंगे उनके, वीक होंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस पहले क्या थी, वीक एसिड था, तब जब ये इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये हाइड्राइड आयन बन जाएगा, ठीक है। हाइड्राइड आयन उसका क्या है, कंजुगेट बेस है, तो वो क्या होगा, वीक होगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। हाँ जी, कंजुगेट एसिड एंड बेस में क्या डिफरेंस होता है, एक ही हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है, मतलब जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाए तो वो उसका कंजुगेट बेस होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका रिवर्स होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग इट्स कंजुगेट बेस इज वीक, ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।